एसपी मैडम भेष बदलकर चने बेच रही होती है। तभी एक घूसखोर दरोगा वहां पहुंचता है और एसपी मैडम से हफ्ता मांगने लगता है। एसपी मैडम उसे हफ्ता देने से इनकार कर देती है। फिर घूसखोर दरोगा जो करता है, सच्चाई सुनकर दोस्तों आपकी भी आंखें फटी रह जाएगी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के रामपुरा जिले से। दोस्तों, रामपुरा जिले में एक 40 वर्षीय व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है मंगल लाल जी, पाटीदार। मंगल लाल जी रामपुरा में चने बेचने का व्यापार करते हैं। मंगल लाल जी की एक इकलौती बेटी होती है। वह अपनी बेटी से और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। मंगल लाल जी सुबह से लेकर शाम तक ठेला गाड़ी से चने बेचने का काम किया करते थे और उसी से वह अपने परिवार को पालते थे और अपनी बेटी को पढ़ाते थे। मंगल लाल जी की बचपन से एक ही इच्छा थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी सरकारी अफसर बने और उनके पूरे परिवार का और उनके गांव का नाम रोशन करे। मंगल लाल जी की बेटी अभी लड़ रही है, मात्र 12 वर्ष की थी, जिसका नाम था दिव्या। दिव्या पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। वह अपने पिता का बहुत सम्मान करती थी। वह दिन भर पढ़ाई करती और जब भी उसे फ्री समय मिलता था वह अपने पिता का हाथ बटाती। वह अपने पिता के साथ चने बेचने जाती थी और उससे जितना हो सकता था उनकी मदद करने का प्रयास करती थी। एक दिन की बात है, रविवार का दिन होता है। दिव्या के स्कूल की छुट्टी होती है और दिव्या को उस दिन पढ़ाई का कोई काम नहीं होता, तो वह मंगल लाल जी के साथ चने बेचने चली जाती है। मंगल लाल जी गांव की जो मुख्य सड़क होती है वहीं पर अपना ठेला लगा लेते हैं और दिव्या और मंगल लाल जी दोनों वहीं चने बेचने लग जाते हैं। मंगल लाल जी पर भगवान की बहुत कृपा थी। उनका व्यापार ठीक ठाक चल जाता था। उस दिन उनकी दुकान पर अच्छी खासी भीड़ थी। उनका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन जो ग्राहक उनकी दुकान पर आ रहे थे वह रोड पर गाड़ी खड़ी कर रहे थे, तो उससे ट्रैफिक थोड़ा जाम होने लगा था। तभी उधर से पुलिस की गाड़ी में एक दरोगा जा रहा होता है जिसका नाम होता है सचिन पड़ियार। जब उस दरोगा की नजर मंगल लाल जी पर पड़ती है तो वह देखता है कि उस ठेले पर काफी ज्यादा भीड़ है और मंगल लाल जी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। सचिन एक बहुत बड़ा घूसखोर दरोगा होता है जो गरीब लोगों से रिश्वत ले लेकर अपने जेब गर्म करता है। सचिन देखता है कि मंगल लाल जी के ठेले की वजह से रोड का थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है। सचिन तुरंत अपनी गाड़ी से उतरता है और मंगल लाल जी के पास जाकर उन्हें कहता है, तूने यहां अपना ठेला क्यों लगाया? क्या तुझे दिख नहीं रहा है? ये गांव की मुख्य सड़क है। चल चुपचाप यहां से अपना ठेला हटा और चालान भर। मंगल लाल जी कहते हैं, साहब मैं रोजाना यहां ठेला लगाता हूं। आज रविवार की वजह से थोड़ी ग्राहकी ज्यादा है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अभी अपना ठेला साइड में कर लेता हूं, इससे ट्रैफिक में भी कोई समस्या नहीं आएगी। तभी वह घूसखोर दरोगा उन पर भड़क जाता है और कहता है, ठेला तो तुझे अलग करना ही होगा, लेकिन यहां तूने जो ट्रैफिक का नियम तोड़ा है इसका 0 का चालान तुझे अभी के अभी भरना पड़ेगा। मंगल लाल जी का व्यापार ठीक चल रहा था। मंगल लाल जी उस दरोगा से माफी मांगने लगते हैं कि साहब हमें माफ कर दी, आगे से हम यहां कभी ठेला नहीं लगाएंगे। दिव्या खड़ी खड़ी यह सब घटना होते देख रही थी। वह घूसखोर दरोगा मंगल लाल जी की गरीबी पर बिल्कुल भी दया नहीं करता। वह जब उसे चालान के पैसे नहीं मिलते तो वह मंगल लाल जी के ठेले से सारे चने नीचे गिरा देता है और उनका ठेला जब्त कर लेता है और उनके दिन की कमाई भी जब्त कर लेता है और उन्हें बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है। मंगल लाल जी जब देखते हैं कि उनकी मेहनत का पैसा और उनकी रोजी रोटी व चने जब सड़क पर बिखर गए हैं, लोग उन पर पांव रख रख कर जा रहे हैं, अपनी गाड़ियां चढ़ाकर उस पर से निकल रहे हैं, तो मंगल लाल जी वहीं बैठकर अपने माथे पर हाथ रखकर रोने लग जाते हैं। दिव्या खड़ी खड़ी यह घटना देख रही थी और दिव्या को भी इस घटना का बहुत बड़ा सदमा लगता है। दिव्या को उस घूसखोर दरोगा पर बहुत गुस्सा आता है। वह मंगल लाल जी से कहती है, पिताजी चलिए हम थाने में चलकर किसी बड़े अफसर से इस दरोगा की शिकायत करते हैं। तभी वहां पास में खड़ा एक व्यापारी कहता है, कोई मतलब नहीं है तुम थाने में, तो क्या तुम कलेक्टर के पास भी चले जाओ, तुम इस दरोगा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि यह एक रिश्वतखोर दरोगा है जो सभी गरीबों से पैसे लेता है।
और बहुत सारे पुलिस वाले भी इसके साथ मिले हुए हैं। तुम इसकी रिपोर्ट लिखने जाओगे तो उल्टा यह तुमको और फंसा देगा। ये सब बातें सुन सुनकर दिव्या और मंगल लाल जी पाटीदार बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वह रोते रोते अपने घर जाते हैं। दिव्या की मां को सारी बातें बताते हैं। पूरे परिवार में बहुत ज्यादा निराशा छा जाती है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। मंगल लाल जी ने अपने कई महीनों की पूंजी को इकट्ठा कर कर वह माल भरा था, जो कि वह दरोगा पूरी तरीके से नष्ट कर गया था। अब मंगल लाल जी पर और उनके परिवार पर बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया था। दिव्या के स्कूल की फीस भरना भी मंगल लाल जी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मंगल लाल जी अब इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक बहुत बड़े दर पर ब्याज पर पैसा लेते हैं और थोड़ा बहुत चने का सामान भरते हैं और दिव्या के स्कूल की फीस जमा करते हैं। धीरे धीरे कर कर उनके कर्ज की जो ब्याज की दर होती है वह काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब मंगल लाल जी पर बहुत ज्यादा दबाव बनने लगा था। कुछ गुंडे उन्हें चमकाने लगे थे। मंगल लाल जी का घर से बाहर निकलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। एक समय ऐसा आता है कि मंगल लाल जी अपने परिवार को लेकर रातों रात वह घर छोड़कर पास के जिले में रहने चले जाते हैं, क्योंकि वह ब्याज के लिए गए पैसों को चुका नहीं पा रहे थे। अब उस दरोगा के डर से उन्होंने जगह भी बदल ली थी, तो उनका व्यापार भी सही से नहीं चल रहा था। इस वजह से अब उन्हें मजबूरन वह गांव छोड़ना पड़ता है। लेकिन घर से निकलते समय मंगल लाल जी दिव्या से एक ही बात कहते हैं कि हमारी जिंदगी उस दरोगा की वजह से बर्बाद हुई है। मैंने जिन जिन लोगों से कर्ज लिया है, मैं कर्ज से ज्यादा ब्याज उन्हें चुका चुका हूं। फिर भी वह मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और इसी कारण हम यह गांव छोड़कर जा रहे हैं। दिव्या यह सच्चाई सुनकर और सारी घटना देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसके मन में काफी ज्यादा गुस्सा होता है। उस दरोगा के लिए उसके मन में उस दरोगा से बदला लेने की आग बढ़ भड़क चुकी थी। बचपन में ही वह समझ चुकी थी कि उस दरोगा ने उसके पूरे परिवार की खुशियां अपने लालच के लिए छीन ली हैं। दिव्या अब यही सोचती थी कि वह किस तरीके से उस दरोगा से अपने पिताजी के अपमान का और उनकी यह स्थिति का बदला ले सकी। मनोहर मंगला जी का पूरा परिवार पास के गांव में रहने चले जाता है। वह वहां पर चने का छोटा मोटा व्यापार कर कर पुनः अपने परिवार की स्थिति ठीक करते हैं और वापस से दिव्या की पढ़ाई शुरू करवाते हैं। धीरे धीरे दोस्तों 5 से 6 साल बीत जाते हैं। दिव्या भी अब बड़ी हो गई थी। दिव्या ने 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे स्थान से पास करी थी। वह पूरे गांव में पहले नंबर पर आकर 12वीं की परीक्षा उसने पास करी थी और पूरे परिवार का नाम रोशन करा था, क्योंकि मंगल लाल जी और दिव्या दोनों का ही एक ही सपना था कि दिव्या पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बने। इसलिए दिव्या सोचती है कि उसे आगे चलकर भविष्य में एक बहुत बड़ी पुलिस अफसर बनना है, तो वह 12वीं के बाद अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर देती है। दिव्या समझ चुकी थी कि अगर उस दरोगा से बदला लेना है तो एक बहुत बड़ी पुलिस अफसर बनना था। वैसे तो उस घटना को कई सारे साल बीत चुके थे, लेकिन दिव्या के मन में अभी भी उस दरोगा के प्रति बदले की आग भड़क रही थी। दिव्या अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूपीएससी की एग्जाम को चुन लेती है और वह दिन रात पढ़ाई में लग जाती है। दिव्या यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट पास नहीं कर पाती। वह दूसरे अटेम्प्ट में और ज्यादा मेहनत करती है। मंगल लाल जी भी पूरा पूरा उसका साथ देते हैं, उस पर कोई प्रेशर नहीं आने देते। दिव्या बहुत मेहनत करती है, लेकिन वह अपना दूसरा अटेम्प्ट भी पास नहीं कर पाती। लेकिन उसके बाद दिव्या अब यह बात समझ जाती है कि यह परीक्षा इतनी आसान नहीं है। वह तीसरे अटेम्प्ट के लिए दिन रात एक कर देती है। बहुत मेहनत करती है, केवल 2 घंटे सोती है और पूरे दिन भर दिन के 2021 घंटे पढ़ाई करती है और दिव्या अपना यूपीएससी का तीसरा अटेम्प्ट पास कर लेती है। दिव्या अपनी प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से पास करती है और कुछ महीनों बाद समय आता है उसके इंटरव्यू का। दिव्या बहुत मेहनत से अपना इंटरव्यू भी क्लियर कर लेती है और एक बड़ी आईपीएस ऑफिसर बन जाती है, क्योंकि बचपन से ही उसका पुलिस में जाने का सपना था और यह सारी मेहनत उसने अपने पिता का अपमान का बदला लेने के लिए करी थी। तो वह आगे चलकर एक आईपीएस ऑफिसर का पद चुनती है।
दिव्या की पहली पोस्टिंग उसी गांव में होती है जिस गांव को बचपन में वह छोड़कर भागी थी। जहां दोस्तों, दिव्या की पहली पोस्टिंग उसी राजापुरा गांव में लग जाती है। दिव्या उस दरोगा को पहचानती थी। दरोगा अभी भी वहीं पर नौकरी कर रहा था और दिव्या उस दरोगा को देखते ही पहचान जाती है। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन दरोगा दिव्या को नहीं पहचान पाता क्योंकि अब वह काफी बड़ी हो चुकी थी। दिव्या जब अपने थाने में जाती है तो वहां के सारे अफसर और वह दरोगा दिव्या को सैल्यूट करने लगते हैं। दिव्या जानती है कि उस दारोगा के साथ इनमें से कई सारे अफसर मिले हुए हैं जो कि गरीबों को परेशान करते हैं और उनसे रिश्वत लेते हैं। दिव्या यही सोचती है कि ऐसी कौन सी योजना बनाई जाए कि इन सभी को रंगे हाथ पकड़ा जा सके। तभी दिव्या के दिमाग में बहुत अच्छी योजना आती है। वह अगले दिन एक गरीब लड़की का भेष बदलकर, नकली बाल लगाकर, गरीब जैसा मेकअप कर गांव की जो मुख्य सड़क होती है जहां उसके पिता ठेला लगाया करते थे, वहां पर चने का ठेला लेकर खड़ी हो जाती है। दिव्या को उस समय दिव्या के ठेले पर ठीक ठाक ग्राहक आते हैं और वापस से वहां सड़क पर थोड़ा ट्रैफिक जाम होने लगता है। तभी वह दरोगा उधर से गुजर रहा होता है और वह आकर दिव्या पर चिल्ला चोट करने लगता है और दिव्या से इस बार ज़रूर जुर्माना मांगता है। दिव्या कहती है, साहब माना हम बीच में खड़े हैं, लेकिन कानूनी तरीके से आप हमें पहले वार्निंग देकर हटवा दीजिए, या हम आपकी बात ना माने तब आप हम पर जुर्माना लगा सकते हैं। तो यह बात सुनकर दरोगा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दरोगा दिव्या पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और जैसे ही वह दिव्या पर हाथ उठाने जाता है, दिव्या तुरंत दरोगा का हाथ पकड़ लेती है और दरोगा को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। जैसे ही दरोगा को थप्पड़ पड़ता है, दरोगा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया। फिर दिव्या अपने नकली बाल निकालती है और अपना मेकअप हटाती है और अपना असली चेहरा दरोगा को दिखाती है। दरोगा दिव्या को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और माफी मांगने लगता है कि मैडम माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तब दिव्या उसे सच बताती है कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए, लेकिन मैं तुम्हें आज से कई साल पहले उसी दिन पहचान चुकी थी जब इसी जगह तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया था और उनके सारे चने नीचे गिराकर उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था। तुम्हारी वजह से हम कई सालों तक कर्ज में डूबे रहे और मजबूरन हमें यह गांव छोड़कर जाना पड़ा। दिव्या उस दरोगा के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाकर उसे 3 साल की जेल करवाती है। साथ ही साथ दिव्या के थाने में और जीतने भी अन्य अफसर रिश्वत लेकर काम कर रहे थे। दिव्या अपनी चालाकी और अपने तेज दिमाग से उन सभी अफसरों का पर्दाफाश करती है। उन सभी पर कंप्लेन करवाकर उन सभी को सस्पेंड करवा देती है। दिव्या की यह ईमानदारी से गांव बहुत खुश था और गांव में जीतने भी गलत व्यापार चल रहे थे। 2 नंबर के काम चल रहे थे, वह सब दिव्या के डर से धीरे धीरे बंद होने लगे थे। दिव्या पूरे गांव में यह खबर उड़वा देती है कि यदि आपको कोई भी गुंडा या कोई भी याग पाना, कोरी ताब दे रिश्वत लेने वाला अफसर आपको परेशान कर रहा है तो आप निडर होकर उनकी कंप्लेन करने आ सकते हो। आपको किसी से डरने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब गांव वालों को यह बात पता चलती है तो उनके मन से भी गुंडों को लेकर और रिश्वतखोर अफसरों को लेकर जो डर होता वह डर निकल जाता है और फिर गांव वाले भी दिव्या के पास कई सारे गुंडों की कंप्लेन लिखवाने पहुंचते हैं। फिर दिव्या उन सभी गुंडों को पकड़कर पूरे गांव का वातावरण देती है और गांव में चल रहे सभी 2 नंबर के व्यापार को समाप्त करवा देती है। दोस्तों, आपको दिव्या की यह हिम्मत कैसी लगी? अपने पिता का अपमान का बदला लेने के लिए उसने इतनी मेहनत करी। कई सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे देश में जो कि अपनी परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं, परिस्थितियों को देखकर हार मान लेते हैं और अंदर से पूरी तरीके से टूट जाते हैं। लेकिन दिव्या ने परिस्थितियों से भागने के बजाय, डरने के बजाय उनसे लड़ना सही समझा और उन परिस्थितियों का सामना करना सही समझा और उसी वजह से आज वह अपने पिता का अपमान का बदला ले पाई और शहर से गुंडागर्दी थी जो गलत तरीके से रिश्वत वसूली जा रही थी, हफ्ता वसूली हो रही थी, वह भी दिव्या समाप्त करवा देती है और अपने पूरे गांव का माहौल
सही करवा देती है। दोस्तों, आपको दिव्या की यह बात बुरी, उसका यह हौसला और उसकी यह हिम्मत कैसी लगी? आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में दिव्या की तारीफ ज़रूर करना। धन्यवाद।